प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। शील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा। इस संसार में जो भी कार्य होते हैं सब कार्य प्रकृति करती है, पर अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति, मोहित व्यक्ति अपने अंतःकरण में ऐसी भावना निर्मित करता है कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। जब व्यक्ति सोचता है मैं करने वाला हूँ तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने फलों से आसक्त हो जाता है। क्योंकि मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं परिणाम भी प्राप्त कर सकता हूँ, मैं उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकता हूँ, यानी मैं उसका भोग कर सकता हूँ। तो व्यक्ति के भीतर जो भोग की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो कर्ता भाव से उत्पन्न होती है। लेकिन वस्तुतः सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि व्यक्ति कर्ता नहीं है। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए 5 कारक होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता। पहली बात तो अधिष्ठान यानी स्थान। यदि उचित स्थान प्राप्त न हो तो कोई व्यक्ति किसी कार्य को सफल नहीं कर सकता है। कर्ता स्वयं व्यक्ति। तीसरा अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधान। कर्ण यानी उपकरण, यानी कि सुविधाएं हैं। हमारे पास इंद्रियां हैं, हमारे पास अंतःकरण है, मन बुद्धि है, इसके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं। उसके बाद है विविधाश्च पृथक चेष्टा। हमारी चेष्टाएं, हमारा प्रयास, हमारा अभ्यास, ये भी एक कारण है। 5वां है दैवम चैवात्र पंचमम। तो ये 5 कारक हैं जो किसी भी कार्य में के पीछे जिम्मेवार हैं। पहला क्या है? स्थान। पहला है अधिष्ठान स्थान, दूसरा कर्ता, तीसरा करण, चौथा हमारा प्रयास और 5वां दैवम यानी भगवान परमात्मा या हमारा भाग्य। तो इसमें आत्मा केवल 20% रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कार्य को सफल करने में। जैसे मानो क्रिकेट मैच का ही उदाहरण लेते हैं। कोई कितना भी अच्छा खिलाड़ी क्यों न हो, यदि उसको उचित जो प्ले ग्राउंड है, कभी कभी देखा जाता है कि जो खिलाड़ी भारत में बहुत अच्छा खेलते हैं वो विदेश के पिच पे आउट हो जाते हैं। यहाँ शेर बनते थे, वहाँ जाके चूहा बन जाते हैं। यदि मानो उनके उंगली में कुछ फ्रैक्चर हो गया तो यद्यपि खिलाड़ी तो है, आत्मा तो है उसके शरीर में, लेकिन वो उंगली में चोट लगने के कारण, फ्रैक्चर लगने के कारण वो नहीं खेल सकता है, वो सफल नहीं हो सकता है। तो अधिष्ठान भी महत्वपूर्ण है, करण भी महत्वपूर्ण है, कर्ता भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उसके प्रयास, यदि किसी ने उचित प्रयास नहीं किए हैं, कई वर्षों के प्रयास लगते हैं लोगों को। जैसे जो संगीतज्ञ हैं, ठीक है उनका शरीर स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, पर गला अचानक से बैठ गया उनका, क्या करेंगे वो? तो यदि कोई व्यक्ति अभी किसी भी कार्य को करते समय यदि सफल होता है तो केवल उसमें केवल उसका योगदान नहीं है, योगदान अन्य कारकों का भी है। तो जो व्यक्ति ईमानदार है वो समझता है कि यदि मैं कुछ परिणाम प्राप्त करता हूं तो उस परिणाम पे केवल मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्तो कर्मणि। तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल प्राप्त होगा,
तुम्हारे कर्मों के कारण ही प्राप्त होगा, लेकिन उसमें और भी कई ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, अपने को शरीर मानने वाला व्यक्ति सोचता है मैं करने वाला हूँ, जैसे ही सोचता है मैं करने वाला हूँ तुरंत आसक्त हो जाता है उसके फल से। फिर वो सोचता है कि फल मेरे अनुकूल मिलना चाहिए, और फल जब उसके मन के अनुकूल प्राप्त नहीं होता वो विषादग्रस्त हो जाता है। दूसरा उदाहरण लीजिए, मानिए किसी का भाग्य हुआ ऐसा कि उसका ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ उसको सुविधाएं मिली, शरीर स्वस्थ है, उसने प्रयास किया, करोड़ों रुपए उसने कमा लिए। अब अचानक उसके जीवन में घटना घटी कि उसके सारे पैसे चोरी हो गए या नुकसान हो गया, भारी घाटा हुआ, उसमें सारे पैसे चले गए। तो दो स्थिति बनती है, यदि वह आध्यात्मिक रूप से संपन्न है तो सोचेगा ठीक है जो कुछ प्राप्त हुआ है यहीं से प्राप्त हुआ है, एक्चुअली मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ, ये प्रकृति में सुविधाएं मिली, मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला, मेरे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ने सहयोग दिया, शरीर में कितनी क्रियाएं हो रही हैं उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ये भोजन का पचना क्या हमारी इच्छा से होता है, सांस का लेना क्या हमारी इच्छा से होता है, मस्तिष्क सक्रिय है क्या हमारी इच्छा से होता है। तो भगवान ने ऐसी एक व्यवस्था की है जिनके सहयोग से मैं इतना पैसा कमा पाया। ठीक है, दैव की कृपा से अभी सारे पैसे चले गए, मैं फिर प्रयास करूंगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति को इसका कोई ज्ञान नहीं है तो अचानक से क्या सोचेगा, वो मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, हो सकता है इतना विषादग्रस्त हो जाए कि वो आत्महत्या भी कर ले। तो जैसे ही व्यक्ति अपने फलों का कारण मानता है, फलों से आसक्त हो जाता है किसी भी कार्य को करते समय, तो उसके जीवन में महान संकट आते हैं। तीसरा उदाहरण, मानो एक विद्यार्थी है, काफ़ी होनहार है, उसको ऐसा अवसर मिला, अच्छे माँ बाप थे, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, वो किसी पहुँच गया IIT में, वहाँ टॉप कर गया, वो बहुत गदगद हो गया, फूले नहीं समाया, उसने अप एंड डाउन जंप करने लगा। लेकिन अचानक क्या हुआ, अगले साल किसी कारण से उसकी तबीयत खराब हो गई या और किसी कारण से वो फेल हो गया, एग्जाम में फेल हो गया, इतना विषादग्रस्त हो गया कि उसने भी आत्महत्या की स्थिति उत्पन्न कर ली। तो जीवन में जो हमारे संकट उत्पन्न होते हैं फलों से आसक्त होने के कारण। तो भगवान सभी जीवों से अतिशय प्रेम करते हैं, तो भगवान चाहते हैं कि जीव इस द्वंद्व से ऊपर उठे। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है हमें ऐसे कार्य करने हैं ताकि हमारे कार्य हमारे बंधन के कारण न बने। क्योंकि मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। जब हम फलों से आसक्त होकर कार्य करते हैं जो कि सही नहीं है, यद्यपि हम होते हैं आसक्त, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, बिना सुख मिलने की संभावना से प्रेरित हुए, बिना सुख की आकांक्षा से प्रेरित हुए कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। शास्त्र कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोके, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास अपने सुखों के लिए होता है। यह बात भी सही है, लेकिन यह बात भी सही है कि उसे सुख मिलता नहीं। कौन व्यक्ति है जो दुख चाहता है? तो प्रयास तो सुख के लिए करता है, पर उसके जीवन में दुख आते हैं ना, तो उसने दुख के लिए प्रयास नहीं किया, पर दुख मिले उसे। इससे क्या सिद्ध होता है कि व्यक्ति जो चाहता है वो होता नहीं, जो चाहता है वो होता नहीं, जो पाता है वो खो जाता है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं प्रकृति में जो मनुष्य को विवश करती हैं भगवान के नियमों पर निर्भर रहने के लिए। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो जानता है कि हमें कर्म तो करने हैं, पर कर्म करने के पीछे जो हमारा इरादा है, जो हमारा उद्देश्य है, वो बिल्कुल सेवा की भावना होनी चाहिए, भोग की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी माता पिता की सेवा करता है, सेवा कर रहा है, लेकिन पीछे इरादा है कि सेवा करके इनका जितनी चल और अचल संपत्ति है सब अपने नाम कर लूँ तो क्या ये सेवा करके सुखी होगा? मानो किसी कारण से उसके पिता उसने उसको संपत्ति नहीं दी, तो सेवा करने के बाद कितना दुखी होगा वो। तो सेवा करते समय भी दुखी रहा क्योंकि मन तो लगा नहीं उसका, और सेवा करने के बाद भी दुख पाया उसने। ठीक इसके विपरीत कोई व्यक्ति बस माता पिता चूंकि हैं, कर्तव्य बुद्धि से उनकी उसने सेवा की, ठीक है, तो करते समय भी आनंदित रहा और फल की कोई आकांक्षा नहीं थी उसकी, तो उसके बाद भी उसको कोई तनाव नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति उच्च चेतना में रहकर उच्च भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करता है तो कार्य करते समय ही इतना आनंद मिल जाता है कि बाद में क्या मिलेगा उसके परवाह ही नहीं। लेकिन जब व्यक्ति क्षुद्र मानसिकता से ग्रस्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य होता है, स्वार्थ से प्रेरित होता है, तो हर कार्य में वो फल के प्रति आसक्त हो जाता है। तो चाहे हम कोई भी कार्य करें,
जीवन का उद्देश्य डॉक्टर बनना नहीं, जीवन का उद्देश्य इंजीनियर बनना नहीं, जीवन का उद्देश्य लॉयर बनना नहीं, कोई पॉलिटिशियन बनना नहीं, कोई अधिकारी बनना नहीं। हाँ, ये सब एक सुविधाएं हैं जीवन यापन करने के लिए। जैसे जीवन में धन की उपयोगिता है, जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, पर यह भी बात सत्य है कि बिना धन के हमारा जीवन नहीं चलता। तो धन कमाना है, लेकिन जीवन का उद्देश्य धन को कमाने का नहीं होना चाहिए। जीवन का मनुष्य जीवन का उद्देश्य है संसार में ऐसे कर्म करना ताकि हम कर्म करते समय कर्मों से आबद्ध न हो, बंधे नहीं। तो व्यक्ति, यह कब संभव है? जब व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म करता है। तो यदि कोई शिक्षक है तो अनासक्त भाव से कर्तव्य समझकर छात्रों को पढ़ाए, जो चिकित्सक है तो अपना कर्तव्य समझ के वो मरीजों का उपचार करे, सेवा समझ के उपचार करे। मरीज जो उसके बदले में उसको फीस देते हैं 200, 500, 1000 रुपया, उसे लगे रखे, उससे अपना जीविका निर्वाह करे, भगवान की सेवा करे। जैसे अर्जुन है, अर्जुन तो क्षत्रिय है, तो अर्जुन के पास स्थिति क्या है? अर्जुन अभी कर्तव्य से विमुख हो गया है। अर्जुन चाहता है कि मैं संन्यास लेकर जंगल में बैठ जाऊं, जो कि संभव नहीं, क्योंकि अर्जुन जन्म से ही क्षत्रिय है और उसके अंदर इतना रजोगुण है। हालांकि यह रजोगुण दिव्य रजोगुण है, क्योंकि भगवान की सेवा में उपयोग करने वाला है। फिर भी भगवान चाहते हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य का ही निर्वाह करे, उस अचानक से उस संन्यास ग्रहण न करे। क्योंकि यदि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो जंगल में जाकर संन्यास लेगा, लेकिन वहां 2-4 दिन भूखा रहेगा तो अपना तीर धनुष उठाएगा, लगेगा मारने, यानी वहां युद्ध करेगा, या नहीं तो वहां जंगली लोगों को इकट्ठा करके उसके बीच में राजा बन जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर है राज करने की प्रवृत्ति है। तो उससे श्रेष्ठ है कि यहां रहे और धर्मयुक्त युद्ध में वो भाग ले। तो अर्जुन ने भी युद्ध किया, दुर्योधन ने भी युद्ध किया। कार्य तो एक ही है युद्ध करने का। अर्जुन के पास भी रथ है, दुर्योधन के पास भी रथ है। अर्जुन के पास भी सुविधाएं हैं, हर प्रकार के हथियार हैं, दुर्योधन के पास भी हथियार है। लेकिन इन सुविधाओं का कैसे उपयोग किया? अर्जुन किस मानसिकता में उपयोग किया? इंटेंशंस क्या था उसका? अर्जुन का इरादा था कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना, और दुर्योधन की क्या आकांक्षा थी? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वयं का राज सुख भोगने के लिए युद्ध करना। इसलिए दुर्योधन की निंदा की जाती है और अर्जुन की प्रशंसा की जाती है। तो कोई कार्य अच्छा और बुरा नहीं, उस कार्य को किस इरादे से किया जाता है, तब उस कार्य की अर्थवत्ता सिद्ध होती है। एक सैनिक है, एक सैनिक देश की रक्षा में उसने अपने प्राण दे दिए, और एक व्यक्ति है उसने भी अपने प्राण दे दिए, आत्महत्या कर लिया आकर गांव में। तो प्राण तो दोनों ने दिए, लेकिन एक ने देश के लिए दिया तो वर्णनीय है, वो प्रशंसनीय है, और एक निंदनीय कार्य किया। तो कार्य करने के पीछे जब हमारा इरादा स्पष्ट है कि हमें सेवा ही करनी है, तो फिर कोई भी व्यापार हो, कोई भी व्यवसाय हो, सब स्वीकार्य है। तो भक्ति योग की विशेषता है कि व्यक्ति संसार में रहकर अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भगवान की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और जीवन के अंत में भगवत धाम जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।